नमस्कार दोस्तों, मर्यादा एजुकेशनल ग्रुप जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध युद्धों के बारे में कि हमारे राजस्थान में कौन कौन से जो है युद्ध हुए थे और वो युद्ध जो है कौन सा युद्ध है और किस क्षेत्र में जो हुआ है, किस वर्ष हुआ है और किन किन के जो है वो मध्य हुआ है। ये जो है हम इस क्लास में जो है इस वीडियो के जरिए जो है जानेंगे, ठीक है ना। किसने जो है इस युद्ध को जीता था, ठीक है, क्योंकि हर बार जो है आपके हर एक एग्जाम में ये युद्ध जो है वो पूछे जाते हैं। तो पहला जो युद्ध है वो है आपका तराइन का, और तराइन का ये है आपका पहला प्रथम युद्ध, ठीक है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध ये आपसे पूछता है कि जिला या राज्य कहां पर जो है वो स्थान आपसे पूछता है, तो ये है आपका हरियाणा। कहां पर हुआ है मेरे दोस्तों? हरियाणा में जो है ये आपका हुआ था। वर्ष पूछता है कब हुआ, तो 1191 ईस्वी में जो है आपका तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था। किनके मध्य हुआ है, तो ये हुआ है आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जिनकी इसमें इसकी जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान, और पराजित जो है वो कौन हुआ? मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी जो है इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध हुआ और जीत जो है वो इसकी हुई थी, ठीक है ना। यानी विजय जो है वो किसकी हुई है? वो आपके विजय पृथ्वीराज चौहान की हुई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये द्वितीय युद्ध जो तराइन का दूसरा युद्ध है वो भी आपके कहां हुआ है? हरियाणा में हुआ है, ठीक है ना। कहां पर? हरियाणा में जो है ये दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ है? ये एक साल बाद हुआ है, 92 में जो है ये आपका युद्ध होता है, ठीक है ना। ये जो युद्ध है वो किन के मध्य? ये इन दोनों के ही मध्य होता है, परंतु इसमें विजय जो रहा था वो इसमें गौरी की, मोहम्मद गौरी की जो है इसमें विजय हुई। मोहम्मद गौरी जो है इस युद्ध को जीत जाता है, और इसको जो पराजय हुई है वो हुई है पृथ्वीराज चौहान की। किसकी? पृथ्वीराज चौहान की जो है इसमें हार हुई थी, ठीक है ना। किसकी? पृथ्वीराज चौहान महोदय की, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला है आपका रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर आपके कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में हुआ था। किस वर्ष जो है ये आपका रणथंभौर का युद्ध हुआ, तो ये हुआ है आपका 1301 ईस्वी में। कब हुआ है मेरे दोस्तों? 1301 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी और उस समय के जो शासक थे हम्मीर देव चौहान, ठीक है ना। तो जीत जो किसकी हुई है? अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन जो है खिलजी की जो है इसमें जीत हुई थी, और उस समय के जो शासक थे वो थे आपके हम्मीर देव। कौन थे? हम्मीर देव चौहान जो हैं, ठीक है ना। इन चौहान की जो है इसमें क्या हुई थी मेरे दोस्तों? हार जो है, यानी पराजय जो है, पराजित कौन हुआ? तो वो ये हुए थे। चित्तौड़ का जो युद्ध है, यदि मैं बात करूं तो इसे हम कह सकता हूं कि प्रथम जो साका है, प्रथम साका आप कह सकते हैं, यानी प्रथम युद्ध जो है वो कह सकते हैं। ये कहां पर हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। कहां पर हुआ है? चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर हमारा पहला चित्तौड़गढ़ का जो साका है ये हुआ। कब हुआ था? तो 1303 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। कब होता है? 1303 ईस्वी में। और किनके मध्य हुआ है? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह। जीत जो है वो किसकी हुई है? अलाउद्दीन की, ठीक है ना। किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, ठीक है ना, इनकी इसमें क्या हुई थी मेरे दोस्तों? जीत जो है वो हुई थी, और हार जो है वो पराजित कौन हुआ है? रावल रतन सिंह। कौन है? रावल रतन सिंह जो है इस युद्ध में हार गए थे। ये वही युद्ध है जिसमें इनकी पत्नी पद्मनी ने जो है वो जौहर किया था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सिवाना के युद्ध के बारे में। सिवाना का युद्ध कहां पर पड़ता है? सिवाना कहां है? तो ये आपका पड़ेगा बाड़मेर में, ठीक है ना। तो सिवाना बाड़मेर में जो है ये युद्ध हुआ था। किस वर्ष आपका सिवाना का युद्ध हुआ है? तो 1308 में हुआ था। कब हुआ था? 1308 ईस्वी को आपका सिवाना का युद्ध होता है। किन के मध्य होता है सिवाना का युद्ध? तो अलाउद्दीन खिलजी और उस समय के शासक हैं सातल देव चौहान, ठीक है ना। तो जीत जो है, यानी विजय जो है वो किसकी हुई है? अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है ना, इनकी इस युद्ध में क्या हुई थी? जीत हुई थी। कि किसकी? अलाउद्दीन खिलजी। और वहां के शासक कौन है? सातल देव चौहान। कौन है मेरे दोस्तों? सातल देव चौहान जो हैं, सातल देव चौहान
इन्होंने जो है इस युद्ध में इनकी जो है वो क्या हुई है, हार हुई है, ठीक है ना। ये इस युद्ध को जो है वो हार चुके हैं, ठीक है। अगला है आपका जालोर का युद्ध। कौन सा? जालोर का युद्ध। जालोर कहां पड़ेगा? आपके वही जालोर में पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्थान आपसे पूछा है तो जालोर में जो है ये क्षेत्र है। वर्ष आपसे पूछा जाए कि जालोर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1311 में हुआ है ये, ठीक है ना। कब हुआ है? 1311 ईस्वी में ये आपका युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ है? तो जालोर का युद्ध हुआ है आपके अलाउद्दीन खिलजी और उस समय के जो शासक थे आपके कन्नड़ देव, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, अलाउद्दीन जो खिलजी है उनकी इसमें जीत हुई है, अलाउद्दीन की, खिलजी की। और उस समय के जो शासक हैं, ठीक है ना, कौन है? कन्नड़ देव हैं, जिसे आप कानड़ देव के नाम से वे जो है आप जानते हैं, कन्नड़ देव जो है उस समय के शासक, ठीक है। अगला देख लीजिए, सारंगपुर का युद्ध, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक प्रसिद्ध युद्ध है। सारंगपुर कहां पड़ेगा? आपके गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में जो है ये आपका सारंगपुर पड़ता है। वर्ष आपसे पूछा गया है तो 1437 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में ये आपका सारंगपुर का युद्ध होता है। किनके मध्य हुआ है? तो हमारे राणा कुंभा हैं और महमूद खिलजी हैं, ठीक है ना। कौन? राणा कुंभा और कौन है मेरे दोस्तों? दूसरे महमूद खिलजी के मध्य जो है ये युद्ध होता है। और इसमें जो जीत है वो स्वाभाविक सी बात है किसकी हुई है? महाराणा कुंभा की जो है इसमें जीत हुई थी। अगला जो युद्ध है आपका खातौली का युद्ध। कौन सा? खातौली कहां पड़ेगा? आपके बूंदी में पड़ता है। कहां पर? बूंदी में जो है ये आपका पड़ता है। और किस वर्ष जो है ये खातौली का युद्ध हुआ? तो 1518 में हुआ है। कब हुआ है? 1518 ईस्वी में आपके ये खातौली का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ है खातौली का युद्ध? सांगा के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। जीत किसकी हुई है? तो इसमें सांगा की जो है वो यानी कि राणा सांगा की जीत और इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। किसके? इब्राहिम लोदी जो है इसमें इस युद्ध को जो है वो हारा है। कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है इस युद्ध को हार गया है, ठीक है ना। इसमें इसकी पराजय जो हुई है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं बाड़ी का युद्ध, ठीक है ना। कौन सा? बाड़ी, बसीड़ी, वही आपका क्षेत्र यदि पूछा जाए तो ये आपके धौलपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? धौलपुर में ये जो है ये क्षेत्र पड़ता है। बाड़ी वाला जो युद्ध है ये कब हुआ है? तो 1518 में हुआ है, ठीक है ना। कब हुआ है मेरे दोस्तों? 1518 ईस्वी में ये बाड़ी वाला युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ है? तो सांगा और इब्राहिम लोदी के जो है मध्य होता है, ठीक है ना। किसके? सांगा और कौन है आपके? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है इनके मध्य होता है और इसमें भी लोदी की क्या होती है? हार जो होती है। अगला है आपका गागरोन और गागरोन पड़ता है आपके झालावाड़ में। कहां पड़ता है? ठीक है ना। कहां पड़ेगा? आपके झालावाड़ में। झालावाड़ जो है यहाँ आपका झालावाड़ में आपका गागरोन पड़ता है। गागरोन का जो युद्ध है कब हुआ है? 1519 ईस्वी में, ठीक है ना। 1519 ईस्वी को ये आपका गागरोन का युद्ध हुआ। किन किन के मध्य हुआ था गागरोन का युद्ध? तो सांगा के मध्य और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। जीत किसकी हुई है? सांगा की, ठीक है ना। और हार जो है किसकी? महमूद खिलजी सेकंड की। किसकी? महमूद खिलजी जो सेकंड है, ठीक है ना, इसकी जो है इस युद्ध में हार हुई थी, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं बयाना का युद्ध। कौन सा मेरे दोस्तों? बयाना का जो युद्ध है, ठीक है। तो ये बयाना का जो युद्ध कहां पड़ता है? बयाना तो ये पड़ेगा आपके भरतपुर में, ठीक है। और बयाना का जो आपका युद्ध है ये कब हुआ था? ये हुआ है 1527 में, ठीक है ना। कब हुआ है? 1527 ईस्वी में ये आपका बयाना का जो युद्ध है वो हुआ था। और बयाना का युद्ध किन किन के मध्य? ये सांगा और बाबर के मध्य जो हुआ है। किसके? हमारे सांगा और दूसरा कौन है आपके दोस्तों? बाबर के जो है ये मध्य हुआ था, ठीक है ना। इसमें विजयी और पराजित वो मैंने लिख ही रखे हैं, ठीक है ना। खानवा का जो युद्ध है, खानवा का युद्ध कब हुआ है? खानवा कहां पड़ेगा? पहला तो भरतपुर में पड़ता है, ठीक है ना। कहां पड़ेगा? भरतपुर में जो है ये पड़ता है। और वर्ष यदि आपसे पूछे कि खानवा का जो युद्ध है वो किस वर्ष जो है वो लड़ा गया था, तो 1527 में हुआ था, ठीक है ना। 1527 ईस्वी में जो है ये युद्ध होता है। किनके मध्य होता है? तो ये आपके बाबर और सांगा के ही मध्य होता है, जिसमें अब इसकी बार जो जीत है वो बाबर जीत जाता है और हार जो है वो सांगा की होती है, ठीक है ना। तो सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था।
ग्रीष्मेल का युद्ध, ये भी एक प्रसिद्ध है जिसे आप जैतारण के नाम से जो है जानते हैं, और ये आपका पड़ेगा पाली वाले क्षेत्र में। कहां पड़ता है मेरे दोस्तों? पाली में ये पड़ता है। ये आपसे वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1544 ईस्वी में। कब हुआ है? 1544 ईस्वी में जो है हुआ है। विजय जो है ग्रीष्मेल वाले युद्ध में किसकी जो हुई है, तो शेरशाह सूरी और मालदेव के जो है मर्द हुआ है। कौन है? शेरशाह सूरी और दूसरा कौन है आपके? मालदेव। यानी हार किसकी हुई है? मालदेव की इस युद्ध में हार हुई थी। ठीक है। चित्तौड़ का जो दूसरा युद्ध है, यानी दूसरा साका जो है, ठीक है ना, चित्तौड़ का दूसरा साका, हम क्रमबद्ध रूप से जो है चल रहे हैं, सन आपको मैंने क्रमबद्ध तरीके से ही लिखाई है, ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद करने में जो है समस्या होगी नहीं। ठीक है। तो चित्तौड़ का जो दूसरा साका है वो आपका कहां पर? तो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ठीक है ना। तो कहां पर होगा ये? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो है ये हुआ है। और किस वर्ष हुआ है? तो ये आपके 1567-68 के लगभग, ठीक है ना, 67-68 ईस्वी में जो है ये आपका हुआ था। इनके जो है ये मध्य युद्ध होता है चित्तौड़ का दूसरा साका, तो अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य। कौन है मेरे दोस्तों? अकबर है और दूसरा कौन है? उदय सिंह। उदय सिंह के जो है मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें हार उदय सिंह की हुई है। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है ना, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहां पर? ये आपके राजसमंद में पड़ेगा। कहां पर? राजसमंद में पड़ता है, ठीक है ना, राजसमंद में। किस वर्ष हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। कब हुआ है? 1576 ईस्वी में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। विजयी कौन रहा है? तो कई लोग मानते हैं कि अकबर जो है इसमें विजयी रहा है, परंतु अभी इसका स्पष्ट नहीं है कौन आया था। अकबर स्वयं नहीं आया था, इसका एक व्यक्ति सेनापति के रूप में मानसिंह, ये मानसिंह है आमेर वाले, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, मानसिंह जी आमेर के जो है वो है। और पराजित जो है कौन हुआ है इसमें? महाराणा प्रताप, ठीक है ना, महाराणा प्रताप जो है इसमें जो है वो पराजित हुए थे। मतलब अभी ये स्पष्ट नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि किसकी क्या जीत हुई है, ठीक है ना, परंतु यदि एग्जाम के जरिए से देखा जाए तो ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि एग्जाम में इसको ही जो है माना जाता है। कुंभलगढ़ का जो युद्ध है, कौन सा? कुंभलगढ़ का जो युद्ध है कहां पर? कुंभलगढ़ पड़ेगा आपके राजसमंद में। राजसमंद में जो है ये आपका कुंभलगढ़ पड़ता है। किस वर्ष आपका ये युद्ध हुआ था? तो 1578 में हुआ है। कब हुआ है मेरे दोस्तों? 1578 ईस्वी में ये आपका कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। किसके मध्य हुआ है? तो अकबर और आपके महाराणा प्रताप के मध्य। कौन है? अकबर और आपके प्रताप के जो मध्य है ये आपका युद्ध हुआ था। कौन सा? आपके कुंभलगढ़ का। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आपका पूछ रहा है दिवेर का युद्ध। कौन सा मेरे दोस्तों? दिवेर के युद्ध के बारे में पूछ रहा है। तो दिवेर का जो युद्ध है ये आपका कहां पर? दिवेर पड़ता है आपके राजसमंद में। राजसमंद में जो है ये आपका दिवेर पड़ता है। और किस वर्ष, तो किस वर्ष जो है आपका ये दिवेर का जो युद्ध है वो हुआ था? तो 1582 में हुआ है। 1582 ईस्वी में आपका ये दिवेर का युद्ध हुआ। और किनके मध्य हुआ है? तो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ है, ठीक है ना। तो जीत इसमें प्रताप की हुई है, ठीक है ना, और अकबर जो है इसमें हार गया था, ठीक है ना। अकबर की जो है इसमें हार जो है वो हुई थी, 1582 में हुआ था। मतीरे की रान के नाम से एक युद्ध है, प्रसिद्ध है, बीकानेर का है, ठीक है ना, और बीकानेर क्षेत्र में ये हुआ है, ठीक है ना। कहां पर? बीकानेर में जो है ये युद्ध हुआ था। और कब हुआ है? तो 1644 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1644 ईस्वी में जो है ये युद्ध होता है। और ये होता है एक मतीरे के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया है, ठीक है ना। कहाँ के? और ये है अमर सिंह नागौर वाले हैं और करण सिंह है बीकानेर वाले, ठीक है ना। तो कौन है? अमर सिंह जी, ठीक है ना, कहाँ के हैं? नागौर, ठीक है ना, और करण सिंह जी हैं, ठीक है ना। कौन है? करण सिंह। और करण सिंह जी हैं कहाँ के? आपके बीकानेर के, ठीक है ना। कहाँ के हैं मेरे दोस्तों? बीकानेर के जो हैं, इनके मध्य जो है ये आपका युद्ध होता है, ठीक है। अगला जो युद्ध है वो है आपका दौराई का युद्ध। कौन सा? दौराई वाला। दौराई पड़ेगा आपके अजमेर में। कहां पड़ेगा मेरे दोस्तों? अजमेर में जो है ये युद्ध पड़ता है। किस वर्ष जो है ये हुआ है? तो ये आपके 1659 में जो है ये युद्ध होता है, ठीक है ना, 1659 में 659, ठीक है ना, 59 में जो है ये आपका युद्ध होता है। ये किन किन के मध्य हुआ है? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य, ठीक है ना। तो औरंगजेब इसमें जीतता है, औरंगजेब जो है इसमें जीतता है, और दारा शिकोह
शिकों की जो है इसमें क्या हो जाती है, हार जो है वो हो जाती है। ठीक है, राजमहल का युद्ध, ये भी एक प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। राजमहल कहां पड़ेगा, आपके टोंक में पड़ता है। कहां पड़ेगा मेरे दोस्तों, टोंक जिले में जो है ये राजमहल पड़ता है। किस वर्ष राजमहल वाला युद्ध हुआ है, तो 1747 ईस्वी में हुआ है। 1747 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था। और किस किस के मध्य जो है राजमहल वाला युद्ध हुआ है, तो ईश्वरी सिंह जी हैं और माधो सिंह, और इनके साथ हैं आपके मराठा। ठीक है ना, तो ईश्वरी सिंह जी, ईश्वरी सिंह है, ठीक है ना, और दूसरे कौन है मेरे दोस्तों, माधो सिंह जी। ठीक है ना, माधो सिंह जो हैं, माधो सिंह, और इनके साथ है मराठा। ठीक है ना, इनके मध्य जो है ये माधो सिंह और मराठाओं के मध्य जो है युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वर सिंह की जो है वो जीत हुई है। ठीक है, अगला जो युद्ध है आपका भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा है, भटवाड़ा। भटवाड़ा आपके पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ेगा, जयपुर में जो है ये बंटवाड़ा पड़ता है। किस वर्ष आपका ये बंटवाड़ा का युद्ध हुआ है, तो 1761 ईस्वी में। ठीक है ना, 1761 ईस्वी में जो है ये युद्ध हुआ था। और मैं यदि बताऊं किन किन के बंटवाड़ा का युद्ध हुआ है, तो शत्रुसाल है, कोटा वाले और माधो सिंह। ठीक है ना, तो शत्रुसाल, ठीक है, और कौन है आपके, माधो सिंह। माधो सिंह जी जो है, इन दोनों के मध्य जो है ये युद्ध होता है, तुंगा का युद्ध। ठीक है ना, तुंगा जयपुर में पड़ता है और 1787 में हुआ था। ठीक है ना, जयपुर में, और 1787 ईस्वी में जो है ये युद्ध होता है। किनके मध्य हुआ है तुंगा का युद्ध, तो प्रताप सिंह जी हैं और विजय सिंह। प्रताप सिंह जयपुर वाले, विजय सिंह हैं आपके जोधपुर वाले, ये एक तरफ से हैं। ठीक है ना, प्रताप सिंह हैं जयपुर। ठीक है ना, ये जयपुर में लिखता नहीं हूं। ठीक है ना, तो प्रताप सिंह जी और विजय सिंह, ठीक है ना, ये दो हैं, प्रताप सिंह और विजय सिंह। ये ना, ये आपके ये है जोधपुर के, ठीक है, और ये हैं आपके जयपुर के। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। और इनके जो अपोजिट है, ठीक है ना, वो है आपके महादजी सिंधिया जी। ठीक है, कौन है, महादजी सिंधिया के साथ जो है ये युद्ध होता है, जिनमें इसकी जीत हार जो है मां सिंधिया की जो है हार होती है, और प्रताप और विजय दोनों ही जीत जाते हैं। ठीक है, अगला जो युद्ध है गिगोली का। कौन सा, गिगोली। गिगोली आपका नागौर में पड़ता है और ये 1807 में हुआ था। कहां पर, नागौर में पड़ेगा। और 1807 ईस्वी में जो है ये युद्ध होता है। ठीक है ना, और इसमें जो गिंगोली का युद्ध है वो कौन है, आपके जगत सिंह द्वितीय हैं जयपुर वाले, और मान सिंह राठौर जोधपुर वाले। ठीक है ना, जगत सिंह द्वितीय और मान सिंह राठौर, जगत सिंह द्वितीय है ना, और दूसरे कौन है, मान सिंह राठौर। मान सिंह राठौर के जो है मध्य ये आपका युद्ध जो है वो होता है, बिथौड़ा का युद्ध। ठीक है ना, बिथौड़ा आपकी पाली में पड़ता है और 1857 में हुआ था ये। ठीक है ना, पाली में पड़ता है, और कब हुआ था, 1857 ईस्वी को जो है ये आपका युद्ध हुआ है। अब बात ये है कि ये बिथौड़ा का जो युद्ध है वो किनके मध्य हुआ है, तो आपके कुशाल सिंह जी हैं चंपावत आउवा वाले, और अंग्रेज और इनके साथ हैं जोधपुर की सेना। ठीक है ना, कुशाल सिंह चंपावत जी, कुशाल सिंह चंपावत हैं, चंपावत, और दूसरे जो इनके साथ अपोजिट में लग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अंग्रेज और जोधपुर की सेना। ठीक है ना, अंग्रेज है और प्लस इनके साथ हैं जोधपुर की सेना। ठीक है ना, ये जो है आपका कौन सा, ये जो है आपका बिथौड़ा आप कहें तो ये जो आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, और अगला जो है एक और युद्ध है, और वो है आपका चेलावास का युद्ध। ठीक है ना, चेलावास या इसे आप कहते हैं आउवा का युद्ध। ठीक है, तो ये भी आपके कहां पड़ेगा, पाली में पड़ता है, और 1857 में ही हुआ था। ठीक है ना, ये कहां पर, पाली में ही पड़ता है, और ये भी आपके कब हुआ है, 1857 में। ठीक है ना, ये आपका युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ है, तो ये आपके कुशाल सिंह जी हैं चंपावत साहब आउवा वाले, और अंग्रेजों की जो सेना है, ठीक है ना, उनके, यानी कुशाल सिंह जी चंपावत, और अंग्रेजों के जो है वो मध्य ये आपका युद्ध जो है आपका हुआ है, आउवा का युद्ध, जैसे आप चेलावास के नाम से जो है वो जानते हैं। अंग्रेजों की तरफ से उस समय जो लड़ने आया था वो लॉरेंस
जो है वो लड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ध्यान रखना। इस क्लास में हमने ये कुछ महत्वपूर्ण जो है राजस्थान के प्रसिद्ध युद्धों को जो इस वीडियो में जाना। कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। पहली बार यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़े रहिए मर्यादा एजुकेशनल ग्रुप जयपुर के साथ। नमस्कार, फिर मिलता हूं एक अगली नई वीडियो के साथ और फिर जो है वो आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।